भाषा विवाद की आग से झारखंड को बचाना जरूरी। रविंद्र राय के काफिले पर हमला तो एक घटना है, इस विवाद की तपिश में झुलस जाएगा यह प्रदेश। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय के काफिले पर 30 जनवरी को बोकारो के पास हुए हमले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। भाजपा ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है, लेकिन वास्तव में यह घटना एक खतरनाक संकेत दे रही है कि यदि झारखंड में भाषा विवाद को जल्दी हल नहीं किया गया तो इसकी तपिश बहुत दूर तक जाएगी। 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण राज्य के विकास की गाड़ी पहले ही रुकी पड़ी है और अब जब प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह राज्य दोबारा पटरी पर आने की कोशिश कर रहा है, इस तरह का संवेदनशील विवाद इसे और पीछे ले जाएगा। वैसे भी झारखंड को पिछले 21 साल में कई तरह के भावनात्मक मुद्दों के विवादों में जबरन घसीटा गया है और यह तय है कि भाषा के नाम पर पैदा किए जा रहे विवाद से कम झारखंड का तो भला नहीं होगा। इस विवाद की आंच पर राजनीति की रोटी भले ही सेक ली जाए और इसे सत्ता प्राप्ति का एक जरिया बना लिया जाए, झारखंड का समाज इससे मजबूत नहीं होगा। यह बात तमाम राजनीतिक दलों को समझ लेनी चाहिए। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को इस तरह के विवादों में उलझाने से पहले उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। झारखंड के भाषा विवाद की पृष्ठभूमि में रविंद्र राय के काफिले पर हमला और इसके संभावित असर की पड़ताल करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। मशहूर हिंदी शायर राहत इंदौरी के एक चर्चित शेर की एक पंक्ति है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस पंक्ति को झारखंड में हाल के दिनों में शुरू हुए भाषा विवाद से जोड़कर आसानी से देखा जा सकता है और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस विवाद से भले ही सियासी रोटी सेक ली जाए, झारखंड का भला नहीं हो सकता। 30 जनवरी को भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय के काफिले पर बोकारो के पास जो हमला हुआ, उसके पीछे यही भाषा विवाद है और इस घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की बजाय इसके समाधान पर सभी को सोचना होगा। यह सभी को पता है कि झारखंड भले ही पहले बिहार का हिस्सा रहा हो, लेकिन अलग राज्य का गठन होने के बाद यहां भीतरी बाहरी का विवाद अक्सर तूल पकड़ता रहा है। कुछ ऐसा ही नियुक्तियों के लिए स्थानीय भाषाओं के नीति निर्धारण में भी हो रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व में जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए बिहार में प्रचलित मगही, भोजपुरी और अंगिका को भी जोड़ा है। बिहार से सटे झारखंड के जिलों में इसका प्रचलन है। बताया जाता है कि इस संशोधन के पीछे सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस का दबाव है, लेकिन इस निर्णय पर अंतर्विरोध भी है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो का मानना है कि बोकारो और धनबाद की जिला स्तरीय नियुक्तियों में मगही और भोजपुरी को शामिल करना ठीक नहीं है। इसका स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। डॉक्टर रविंद्र राय के काफिले पर हमले को इसी विरोध के आईने में देखा जाना चाहिए। झारखंड का यह दुर्भाग्य रहा है कि यहां के लगभग हर फैसले को बाहरी भीतरी के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में शुमार झारखंड के पिछड़ेपन का यह प्रमुख कारण है। नियुक्ति से लेकर सामाजिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों में हर मुद्दे को विवादित बनाकर झारखंड को उलझाना यहां की सियासत का अचूक हथियार माना गया है। भाषा का विवाद इसका एक ताजा उदाहरण है। सरकार द्वारा इस बारे में किए गए फैसले को विपक्ष ने जहां सियासी रंग दे दिया, वहीं सत्ता में साझीदार कांग्रेस ने इसे अपने स्वार्थ के लिए विवादित बना दिया। उसके दबाव में सरकार ने आदेश में संशोधन तो कर दिया, लेकिन अब वही इसके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। केवल झारखंड ही नहीं, बिहार में भी इस विवाद की तपिश महसूस की जाने लगी है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि इससे दोनों राज्यों के बीच के रिश्ते पर गहरा असर पड़ेगा और इससे नुकसान झारखंड को ही होगा। झारखंड में स्थानीय भाषा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले साल अगस्त में राज्य सरकार ने प्रदेश में तीसरी और चौथी श्रेणी की सभी सरकारी नियुक्तियों के लिए नई नीति लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत इन नियुक्तियों के लिए झारखंड कर्मचारी
चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में प्रदेश की 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उर्दू, बांग्ला और ओडिया भाषा में कम से कम 30% नंबर को मेरिट लिस्ट में आने के लिए अनिवार्य बनाया गया था। हिंदी और संस्कृत को इससे बाहर रखा गया था। इसका विरोध इस कदर बढ़ा कि पूरे मामले ने स्थानीय बनाम बाहरी विवाद का रूप ले लिया। फिर कांग्रेस के दबाव में सरकार ने मगही, भोजपुरी और अंगिका को धनबाद, बोकारो जिले के लिए होने वाली नियुक्तियों में शामिल किया, तो स्वाभाविक तौर पर इसका भी विरोध होने लगा। डॉक्टर रविंद्र राय के काफिले पर हमला इसी विरोध का नतीजा है। धनबाद बोकारो में 40 किलोमीटर मानव श्रृंखला में करीब 2 लाख लोग सड़क पर उतरकर फैसले का विरोध कर रहे थे और उसी क्रम में पूर्व सांसद का काफिला फंस गया। इस घटना के आईने में अब इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि क्या 3.25 करोड़ लोगों का यह प्रदेश इस तरह के किसी नए आंदोलन का बोझ सहन कर सकता है। सरकार के किसी फैसले का विरोध करने और उस पर राजनीति करने से पहले वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी होता है। झारखंड की हकीकत यह है कि पिछले 40 वर्षों से यहां भाषा के नाम पर वोट की राजनीति होती रही है। हर दल स्थानीय भाषाओं का मुद्दा उछालता रहा है। इन दलों को यहां की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की भी कभी चिंता नहीं रही। इनके व्यापक पठन पाठन और विकास के लिए आज तक कोई ठोस कार्य योजना तक नहीं बनाई जा सकी है। यह भी सही है कि किसी भी प्रदेश में वहां की स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलना संविधान सम्मत है, लेकिन अब इस पर भी राजनीति होना संदेह पैदा करता है कि कहीं यह विवाद भी कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराकर बुनियादी सवालों को दरकिनार करने के लिए तो नहीं है। झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों, अधिकारियों और बुद्धिजीवियों को अब इस पर गंभीरता से सोचना होगा। समय रहते यदि इस विवाद का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकाला गया तो इसकी तपिश झारखंड को कई दशक पीछे धकेल देगी। राज्य सरकार को आंदोलनकारियों के साथ बैठकर एक सर्वमान्य हल निकालना ही होगा। आंदोलनकारियों को भी संयम बरतना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अति उत्साह में एक आंदोलन हिंसक रूप धारण कर ले और आज जो युवा आंदोलन में आगे आ रहे हैं वे कानून के पचड़े में फंस जाएं। आज के विशेष में बस इतना ही। राज्य और देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।